इतना मारो विधिवत ना इन लोग को, इतना मारो कि मत कहो। अबे भाई ये क्या बोलते, बीवी के सामने, बच्चों के सामने, फैमिली के सामने जलील कर देते हैं यार। शौक बहुत बड़ी चीज है, मानता हूँ कि शौक बहुत बड़ी चीज है, शौक पूरी करनी है सबको, लेकिन यार ऐसे शौक मत पूरे करो जिसमें अपने फैमिली को जलील तुमको देखना पड़े यार। तो भाई बहुत ईएमआई करते हो ना, ये चीज है, अरे ले लेंगे, ये चीज अरे ले लेंगे, अरे वो चीज ले लेंगे, ईएमआई जिंदाबाद, ईएमआई भरेंगे, ईएमआई पे ले लेंगे, अरे तो भाई स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोग के लिए, पता है, और ये मतलब वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या मामला, क्या मैटर है। अदरवाइज पता मतलब क्या होता है ना कि आधा जानकारी लेके फिर चले जाना फिर बेकार होता है, हानिकारक होता है। मतलब अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक ही होता है। तो वही बात हो जाएगी, जब तक पूरी वीडियो देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या मैटर है, क्या मामला है। और भाई ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि मतलब उन लोगों को, बहुत सारे लोग जो मतलब जागरूक नहीं है अभी भी, या फिर इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है, उनको अवेयर करना। क्योंकि अभी एक मतलब एक अपने खास के साथ ये इंसिडेंट हुआ है भाई। और भाई हर एक साल इस चंगुल में लाखों लोग फंसते हैं। और भाई वो ये मतलब सोच के परेशान रहते हैं कि अब हम क्या करें क्या ना करें यार, हमें किसी ने मतलब पहले ढंग से बताया नहीं, अगर बता दिया होता तो मैं इस चंगुल में नहीं फंसता यार। तो भाई आज के इस वीडियो में 2 इंसिडेंट हैं। एक इंसिडेंट जो मैं अपनी बताने वाला हूँ, एक अपनी फ्रेंड की बताऊंगा। अभी जैसे आपने मेरे लास्ट का जो अगर वीडियो देखा होगा, 2 वीडियोस मैंने अपलोड की थी कि हम लोग एक 4 व्हीलर लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में 2 बाइक है। तो बाइक और हम लोग नहीं मतलब चाहते हैं, एक छोटी सी गाड़ी चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, कभी घर आना जाना हुआ, कभी मतलब वैसा सिचुएशन पड़ जाए, तो इस चलते हम लोगों ने मतलब लेना। तो हम लोगों ने एक गाड़ी पसंद की थी, सुजुकी की फ्रॉन्क्स। वो हमें पड़ रहा था ऑन रोड 11.5 लाख के आसपास कुछ पड़ रहा था, 11.5 लाख या 11 हाँ कुछ ऐसे ही पड़ रहा था। तो वो हम लोगों ने गाड़ी सेलेक्ट किया। तो एक अंकल थे, तो जैसे शेयर करते हैं ना, तो हम लोगों ने शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, बैंक से लोन ले लीजिए, लोन मतलब सही रहता है। तो पापा बोले कि नहीं लोन वोन नहीं लेंगे एक ही बार पेमेंट करके पूरा गाड़ी उठा लेंगे यार, लोन उनके चक्कर में तो नहीं पड़ते हैं। चलो फिर भी हम लोग एक बार बैंक के पास मतलब गया समझने के लिए कि कितना हम लोग को एक्स्ट्रा पड़ रहा है, लोन का पैसा क्या हुआ। तो मतलब ज़्यादा मतलब पड़ रहा था हम लोग एक 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा के आसपास हम लोग को पड़ रहा था वो। पापा बोले क्यों दो हमें 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा यार, इतने पैसे में कुछ और भी काम हो जाएंगे। तो मतलब गया था ऐसे बैंक में समझने के लिए चले आए। अब भाई उस दिन बैंक में केवल गए, उस दिन के बाद से फ़ोन पे फ़ोन बैंक वालों का। और ये भाई सोसाइटी में जो हम लोग का है ना यहाँ पे, ये मतलब जैसे एनसीएल का अपना एक हम लोग का कॉलोनी सिस्टम है, तो उसमें सारी चीज़ें शॉपिंग होती है, बैंक होती है। तो ये यहाँ के बैंक वालों का हाल बता रहा हूँ मैं। वो फ़ोन पे फ़ोन करने लगे हैं कि सर मतलब और कुछ हम लोग कम करवा सकते हैं इसमें, आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे, आप आके लोन ले लीजिए। पापा बोले यार जब मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ क्यों फ़ोन कर रहे हो मेरे को। अब उसी दिन शाम के टाइम वो अंकल भी आ गया हमारे यहाँ पे, जो मतलब कि हमको कह रहे थे ना लोन लेने के लिए। वो अंकल आए, फिर बोले क्या हुआ आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन ले रहे हो क्या? वो बैंक वाले मेरे को फ़ोन किए। तो पापा बोले आपको क्यों फ़ोन किए, जब लोन मेरे को लेना है तो मैं समझूंगा ना, आपको क्यों फ़ोन किया बैंक वाले? तो बोले कि नहीं हम ऐसे गए थे समझने के लिए, मतलब बैंक गए थे। तो बैंक वाले बोले कि एक स्टाफ है वो लोन ले रहे इतने का, उन्होंने मना कर दिया जाने, पता नहीं क्यों। तो हमने पूछा कौन, तो आपके बारे में बताने लगे। तो मेरे दिमाग में खटका, मैंने कहा कि अंकल जी ऐसा है कि लोन में मैं भी सेक्शन में काम कर चुका हूँ, ठीक है, मैं भी बैंक में था और लोन डिपार्टमेंट में ही काम करता था। मैं भी पर्सनल लोन वगैरह देता था, ऑटो लोन भी करता था, बिजनेस लोन भी करता था, सारी चीज़ों का आइडिया है मेरे को। तो मेरे को पता है कितना प्रोसेसिंग फीस का चार्ज लगता है और क्या बोलते हैं कितना % आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो, फिर इसके बाद मतलब क्या क्या सिस्टम होता है, तो सब मेरे को मालूम है। मैंने कहा कि अंकल देखो लोन के चक्कर में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। अभी पापा भी बोले कि लोन के चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। फिर फ़ोन आया बैंक वाले का, एक एम्प्लॉय का फ़ोन आया कि सर आप कहेंगे तो हम आपका प्रोसेसिंग फ़ीस इतना कम करवा देंगे, और आप एक बार आइए तो बैंक, या फिर आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको एक बार आके अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारे क्या बोलते हैं मैनेजर भी साथ में आएंगे। तो पापा बोले कि भाई देखो लोन नहीं लूँगा मैं, जो बात है सो क्लियर। अभी मैं गाड़ी जो लेना था मैंने वो गाड़ी अपनी कैंसिल कर दी है, हमें अब नहीं चाहिए गाड़ी। ये बात पापा उसको फ़ोन पे बोल दिए। कहा कि चलो ठीक है सर कोई बात नहीं। अब यार ये अंकल इतना प्रेशर कर रहे हैं ना कि जैसे मतलब लग रहा है कि इनको पैसे देने, हमें पैसे नहीं देने। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे कि ले लो। फिर मतलब कि लास्ट में ना वो मतलब कुछ हो गया वैसा, तो फिर वो उठ के गुस्से में चले भी गए।
तो हमने कहा कि यार इनको क्या टेंशन, जैसे आपस में बात किया कि यार मतलब गाड़ी हमें लेनी है तो इनको क्या टेंशन है यार, हम गाड़ी ले रहे हैं ना, हमारी मर्जी, हम ईएमआई पे नहीं लेना चाहते, हम पूरा पैसा एक बार दे के लेना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें हुई। तो मतलब पापा को पता चला किसी आदमी के थ्रू, जैसे मतलब अपने वहाँ पे गए डिपार्टमेंट में, तो बैठ के बात करने लगे ना कि मतलब बैंक वाले ऐसा ऐसा। तो वहाँ पे एक अंकल बताए कि अरे आपको नहीं पता क्या, ये तो मतलब कि जो है ना इनका मतलब एक है बैंक में एम्प्लॉय, तो उनके साथ कुछ है थोड़ा सा, जैसे कुछ जान पहचान है कि मैं ये लोन करवाऊंगा एम्प्लॉय का, और इतने लाख से अगर इतने लाख तक के बीच का जो लोन होगा तो उसमें मेरे को इतना % का मतलब चाहिए होगा बेनिफिट। तो भाई सोचो यार, आदमी किस पे भरोसा करे आज के टाइम में। मतलब बहुत खास आदमियों में से ये थे, और इनकी भी मेंटलिटी ये निकली कि ये हमको फंसा रहे। बताओ कि आप लोन ले लो तो हमको उसमें से कुछ मतलब 5,000, 10,000, 15,000 जो भी मतलब इनका अमाउंट फिक्स होता होगा वो इनको मिलेगा। सोचो भाई। तो भाई ये हमारा इंसिडेंट था, हमें पता चल गया। तो उस दिन के बाद से वो फ़ोन ऑन करते तो इतना हम लोग उसको मतलब अंकल को इतना रिस्पॉन्स नहीं देते, और इस बात में भी नहीं बताते कि मतलब आपके बारे में ये पता चला, मगर क्या फ़ायदा बोलना छोटा, हाँ जो हमको लेना ही नहीं तो क्यों उनसे क्या बात करना फालतू का। तो ये सारे मैटर्स थे भाई। और अभी जो दूसरा मैटर है वो ये हुआ है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब दिल्ली में रहता है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी यही नियर अबाउट 30-35,000 है कुछ। तो उस बंदे ने इतना लोन ले रखा है भाई, इतना लोन ले रखा है, उसके पास तो 2-2, 3-3 क्रेडिट कार्ड है, और लोन उसने अलग से ले रखा है। और भाई उसको लोन देने वाले जो बंदे आते हैं ना, ऐसे जो क्या बोलते हैं प्राइवेट बैंक वाले, जो अक्सर कहीं मिल जाता है ना कि सर आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, ये है वो है, हम मतलब आपका प्रोसेसिंग फीस का ये मतलब चार्ज नहीं लगवाएंगे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा देंगे, और कभी भी आप मतलब पेमेंट करिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मतलब बहुत तरह की बातें ऐसे बोल के ना फंसा लेते हैं, और ये फंस गया। और एक बार इसने मेरे से शेयर किया था, मैंने इसको कहा था कि भाई देख बैंक वैंक की सारी चीज़ों में मत फंसियो, जितना ज़्यादा हो सके काम कर, बस सैलरी अपना डाल बैंक में, सैलरी निकाल, FD करवाना हो तो FD करवा ले, इंश्योरेंस वगैरह करवा ले, बाकी ये सब चीज़ को चक्कर में बिल्कुल मतलब 1% मत फंसियो, ठीक है। क्योंकि शुरू में तो तेरे को बहुत अच्छी बातें मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे मतलब बहुत खास आदमी क्या भैया हम तो आपको लोन दे रहे हैं, कर रहे हैं। जब बाद में तू फंसेगा ना तो तेरे को ना एक कोई सलाह देंगे बढ़िया, ना डिसीजन देंगे, ना तेरे से कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और ये रिकवरी वाले तो भाई इतने हरामी होते हैं ना, रिकवरी वाले इतने हरामी होते हैं, ये मतलब ऐसा मन करता है ना कि एक आध कोई पकड़ लो उसमें से रिकवरी वाले को, अब इतना मारो विधिवत ना इन लोग को, इतना मारो कि मत कहो। अबे भाई ये क्या बोलते, बीवी के सामने, बच्चों के सामने, फैमिली के सामने जलील कर देते हैं यार, ये सबके सामने जलील कर देंगे तुमको। अगर तुम रास्ते में कहीं जा रहे हो गाड़ी से ना, गाड़ी तुम्हारी रुकवा लेंगे, गाड़ी छीन लेंगे, तुम क्या बोलते फैमिली को नीचे उतार देंगे और तुमको मारने लगेंगे। भाई ये इनकी हरकतें होती हैं। तो लोन लेने से पहले ना ये सोच लिया करो कि हम EMI पूरी क्या बोलते टाइम के टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इनके कहने से मत लेना है कि लोन क्या बोलते ले रहे हैं तो ले रहे हैं। 3-3 क्रेडिट कार्ड का उसके पास भाई, अभी क्या बोलते ये रिकवरी वाले बंदे पहुंचते हैं उसके पास। फ़ोन किया एक बार क्या बोलते मेरे पास, उसी समय में जब हम लोग अपना मतलब लोन उनका जो बात करते थे बैंक से ना, उसी बीच में उसका भी फ़ोन आया। तो उसने बोला कि यार भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ बता यार, मैं कैसे अपना क्रेडिट कार्ड मतलब ये करवाऊँ, बंद करवाऊँ। तब मैंने उसको सोल्यूशन बताया कुछ। तो उसके पास पैसे वैसे थे, तो उसको मैंने अपने बैंक से, जिस बैंक में मैं काम करता था उस बैंक से, मैंने ICICI बैंक से कह के उसको एक लोन दिलवाया, मतलब यहाँ से बोल के, और अपने बॉस से बात करवाया कि जाओ तो मेरे बॉस के पास। और अभी भी मतलब बातचीत होती है बॉस से। तो वो गया, फिर उसने बात किया कि मतलब सर मतलब इनके कहने पाया हूँ, मेरे रेफरेंस दिया ऐसा ऐसा, इतनी चल रही है, कुछ लोन हो जाएगा। तो उसका मतलब लोन मैंने करवा के, थोड़ा रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट तो आ ही गया, बट ये कि उसने ये कहते 2 जो उसके EMI थे क्रेडिट कार्ड के, वो सारे उसने भर दिए। एक मतलब क्रेडिट कार्ड बचा हुआ है और एक लोन बचा हुआ है, तो वो भी मतलब धीरे धीरे भर देगा। और सबसे पहले मैंने उसको कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के थाने चला जा, ठीक है, और कभी परेशान करे तो थाने में सीधा कंप्लेंट करना। तो वो भी उसने कर दिया है। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम्स है यार। शौक बहुत बड़ी चीज़ है, मानता हूँ कि शौक बहुत बड़ी चीज़ है, शौक पूरी करनी है सबको, लेकिन यार ऐसे शौक मत पूरे करो जिसमें अपने फैमिली को जलील तुमको देखना पड़े यार। सोचो क्या है मतलब कि क्या ही मतलब सोचते होंगे यार कि मतलब हमारे सामने हस्बैंड की इतनी बेइज्जती कर दी, मेरे बच्चे की बेइज्जती कर दी, और खुद उसकी बेइज्जती कर दी, ठीक है ना। तो शौक पूरे करो, टाइम है, धीरे धीरे पूरे करो यार, सारे शौक पूरे करो। गाड़ी लेनी है गाड़ी ले लो, अगर हमारी औकात है ऑल्टो की तो हम ऑल्टो ही लो अभी। उससे बड़ी गाड़ी के सपने देखने छोड़ दो कि फलाने के पास है तो हमारे पास भी हो जाएगा।
अपने कंडीशन देख के चलना है ना, उसको देख के नहीं चलना है भाई। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, सब चीज़ पूरे करो, सारी चीज़ पूरे करो, पर उस हिसाब से करो कि जिसमें आपको मतलब इज्जत भी बनी रहे। और ये लोन वोन के चक्कर में, EMI के चक्कर में तुम ना ही पड़ना भाई। मैंने तो अपने पापा को साफ बोल दिया। पापा भी मतलब मेरे ज़्यादा EMI वाली चीज़ों पे, ये सब लेने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। बोलते हैं क्यों पैसे देना एक्स्ट्रा। वो तो साफ बोलते हैं मेरे पापा कि मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूंगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपया एक ही बार लूँगा, जब पैसा होगा तब सारे देके। तो भाई ये बात थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना हमारे जैसे यार, कि जो इस चंगुल में फंसते हैं सालों साल। और मतलब कुछ तो होते हैं जो मतलब इनक्योर कर ले जाते हैं, झेल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं तो जो मतलब नहीं झेल पाते भाई चीज़ से। तो भाई मैं ये नहीं बोलता कि सपने मत देखो, सपने देखो, सपने दिखाओ भी, बट एक लिमिट में रह के, जितनी लिमिट है उतनी। एंड आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको शेयर की आपके साथ। ठीक है, एक हेल्दी लाइफ जियो, एक अच्छी लाइफ जियो, थोड़ी कमी मतलब कि रौनक सोनक में रहो, थोड़ा कमी दिखाओ में जियो, पर एक अच्छी ज़िंदगी जियो यार। आज के वीडियो का ये मतलब था, मेरा ये पर्पज़ था। ठीक है, सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।